सभी बहनों को नमस्कार। बहन मैं उषा पटेल, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से। सभी बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित करते हुए बोले हैं, सभी बहनों ने क्या ध्यान से सुना है? बहनों, हम लोग के साथ, हम आशा और संगनी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ना जाने क्यों इतना सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आंगनबाड़ी को, हमारे कार्य को, जो हम कार्य किए हैं, जो हम धरातल पर अपने कार्य को उतारे हैं, जो हम जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर, सारी दरों को कंट्रोल में किए हैं। मातृ मृत्यु को हम बहनों ने रोका, शिशु मृत्यु को हम बहनों ने रोका, जनसंख्या पर नियंत्रण भी हम बहनों ने किया, हम संगनी और आशा बहनों ने किया। आज बच्चों की देख रेख, जो बच्चों में कुपोषिता थी, बच्चों की देख रेख, जो बच्चों में कुपोषिता थी, कुपोषित को हटाया। 42 दिन तक हम आशा बहनें विजिट करते हैं। बच्चों की निगरानी में, बच्चों की देख रेख में सारे कार्य को हम संगनी और आशा बहनों ने किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी को सारा श्रेय देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम लोग से उनकी पीड़ा है? क्यों हम लोग का कार्य उनके समझ में नहीं आता है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे कार्यों को, हमारे कार्य की सराहना को दूसरे को क्यों देते हैं? महोदय, एक बार तो नजर उठा के हम लोग को देखिए। हमारी बहनें धूप में, छांव में, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी ऋतु हो, हमारी बहनें आप अपनी जान जोखिम में डाल करके सारे स्वास्थ्य विभाग का, सारे आपके दिए हुए कार्य का धरातल पर उतारते हैं। अपनी जिम्मेदारी को इतनी बेखूबी से निभाती हैं जिससे सभी चीजों में परिवर्तन हुआ और सारे दरों में कमी भी आई। चाहे वो मृत्यु दर हो, चाहे वो जन्म दर हो, चाहे वो संस्थागत प्रसव के कारण, मतलब जो प्रसव हमारे गांव में होती थी, ना समझी के कारण दाई द्वारा, अशिक्षित दाइयों द्वारा, अशिक्षित महिलाओं द्वारा जो प्रसव करवाई जाती थी, जिसके वजह से मृत्यु दर ज्यादा होती थी, उस मृत्यु दर को भी हमारी संगनी और आशा बहनों ने रोका। इसके पहले भी आंगनबाड़ी थी महोदय, इसके पहले तो इतनी आपको कमियां नहीं आई। कुपोषित में इससे पहले आपको कमियां नहीं दिखाई दी। जब से हमारी आशा बहनें आई, तब से सारे काम को बेखूबी से निभाया और अपने काम को दर्शाया, अस्पताल को चमकाया। जहां अस्पताल में लोग दिखाई नहीं देते थे, हमारी संगनी और आशा बहनों की देन है कि आज मरीजों की भरमार लगी रहती है। डॉक्टर देख नहीं पाते, दवा नहीं दे पाते, पर्ची के लिए लाइन लगानी पड़ती है उस अस्पताल में। और 2006 के पहले महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वही अस्पताल था, वही लोग थे, वही सरकार था और आपकी आंगनबाड़ी भी बहनें थीं, लेकिन कोई एक सदस्य दिखाई नहीं देता था अस्पताल में। डॉक्टर रोज बैठे रहते थे, हराम का वेतन लेते थे और आप देते थे महोदय। पोलियो मुक्त भारत हमारी आशा बहनों ने किया, संगनी बहनों ने किया।
बच्चों की निगरानी हमारी आशा और संगनी बहनों ने किया। कुपोषित दूर करने वाली हमारी संगनी और आशा बहनें हैं। 15 महीने तक HBYC विजिट करने वाली और उनकी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली, स्वास्थ्य जागरूकता दिलाने वाली, लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाली सारे कार्य हमारी संगनी और आशा बहनें कर रही हैं। लेकिन मेरे मान्यवर जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा हमारी बहनों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्यों हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ कि महोदय, आपने कहा कि अप्रैल से हम आशा बहनों का और संगनी बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे, इनके मानदेय में वृद्धि करेंगे। लेकिन आप एक संत महात्मा होते हुए अपने जबान से मुकर गए महोदय। बजट आया है आपका अप्रैल का तो वही 1500। बहनें हमारी मायूस हो गई महोदय, विश्वास टूट गया महोदय, भरोसा उठ गया है आपसे महोदय। लगातार मेहनत करने वाली हमारी बहनें और श्रेय दूसरे को दे रहे हैं। हमारी आशा बहनें, हमारी संगनी बहनें, आपको फील्ड आप जाते होंगे तो वही दोनों दिखाई देती हैं। जितना काम है, अदर काम भी, स्वास्थ्य विभाग का जितना काम है सारे काम को थोप दिया गया है। अदर वाले भी हमारी इस भोली भाली बहनों से काम करवा रहे हैं और करती चली आ रही हैं। चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो टीबी मुक्त हो, चाहे वो पोलियो मुक्त हो, चाहे वो संचारी हो, चाहे जो स्वयं सर्वे आप करवा रहे हैं वो हो, चाहे आप जितने काम है, कहीं NGO का काम करवा रहे हैं आप हमारी बहनों से, कहीं कुछ भी करवा लेते हैं और सारे काम को बड़े ईमानदारी से मेरी ये भोली भाली बहनें करती हैं कि कभी बाबा जी मेरी तरफ मुंह मोड़ेंगे, कभी मेरी बातों को सुनेंगे। तो प्लीज आपसे निवेदन है मेरा, अपनी बहनों की तरफ से निवेदन है बाबा जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए, अपनी ध्यान को हमारे तरफ आकर्षित करिए और गौर से, दिल दिमाग से सोच करके एक बार हमारी बहनों का काम देखिए, फिर आप सोचेंगे कि हाँ सत्य क्या है। इसी बातों के साथ मैं आप विराम लेती हूँ। कहीं से कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करना, लेकिन प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बहनों को मानदेय बढ़ा दीजिए, अब और पीड़ा नहीं सही जाती। धन्यवाद। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी कर्मचारी, जो भी समझें। मैं उषा पटेल, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश आल आशा एवं आशा संगनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन से। खून पसीने की कमाई से बना रहा हूँ अपना घर। ये कंक्रीटो उनो क्यों? कंट्रोल दुबे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी HOZ से। आप लोग अभी आशा संगनी उषा पटेल अम्बेडकर को सुन रहे थे। इन्होंने बहुत ही मार्मिक बात बताई है कि योगी जी ने जो आशा संगनी, आशा बहू के लिए जो बात रखी थी, वह उनका कहना है कि वो योगी जी अपने बात से मुकर गए हैं। उन्होंने जो पेमेंट बढ़ाए थे आशा संगनी और आशा बहू को, वह अप्रैल महीना में नहीं दिखी। जो पूर्वत 1500 रुपया था वही दिखी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मैं अनुरोध करता हूं योगी जी से कि वे जो बढ़ाए हैं मानदेय आशा संगनी, आशा बहू को, वह लागू करें और अप्रैल माह से ही लागू करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से भी योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो इन लोग का मांग था, जो मांग मानी गई, वह मांग पूर्णतः लागू किया जाए, ताकि इन लोग को जो कठिनाई है वह दूर हो और इस तरह से इन लोग को भावुक
अपील नहीं करना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जाते जाते आप लोगों से छोटी सी गुजारिश रहे कि आप लोग अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।